कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना रखा था। कंस को एक भविष्यवाणी सुनने को मिली थी कि देवकी के 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने उन्हें गोकुल भेज दिया ताकि कंस को पता न चले। इस तरह श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर में लाया गया। तो बाल कृष्ण का माखन चुराना। कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही चंचल था। उन्हें माखन खाना बहुत पसंद था। गोकुलवासियों ने देखा कि कृष्ण रात के समय माखन चुराकर खाते थे और कई बार वह माखन के बर्तन को तोड़ देते थे। यह घटना बहुत प्रसिद्ध है और इसे दर्शाते हुए भगवान कृष्ण की मस्ती और चपलता का चित्रण किया जाता है। कृष्ण ने अपनी बाल लीला से गोकुलवासियों को यह सिखाया कि भगवान का आनंद हमेशा सहज और सरल होता है। 3 कृष्ण द्वारा पूतना वध। एक दिन कंस ने अपनी बहन पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना एक राक्षसी महिला थी जो बच्चों को दूध पिलाने के बहाने विषैला दूध देती थी। वह कृष्ण के पास आई और उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे अपना सीना लगा लिया और उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि वह पूतना मर गई। यह घटना दर्शाती है कि भगवान कृष्ण ने न केवल अच्छाई की रक्षा की बल्कि बुराई का नाश भी किया। 4 नंदनी वन में कालिया नाग का वध। एक और प्रसिद्ध घटना कृष्ण के जीवन की कालिया नाग के साथ जुड़ी हुई है। गोकुल के एक नदी में कालिया नाग ने अपनी आदत से पूरे गांव को परेशान कर दिया था। कृष्ण ने कालिया नाग को न केवल परास्त किया बल्कि उसे एक उपदेश भी दिया जिससे वह शांत हो गया। इस घटना ने यह भी बताया कि कृष्ण ने बुराई और विनाश को अपने सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता से नष्ट किया। 5 गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और गोकुलवासियों को इस पर्वत के नीचे शरण दी। यह घटना एक अद्वितीय चमत्कारी कृत्य थी जिससे यह साबित हुआ कि कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और हर किसी की रक्षा करने के लिए वह सशक्त हैं। यह घटना आज भी यह सिखाती है कि जब भगवान के साथ होते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। 6 कृष्ण का राधा से प्रेम। कृष्ण और राधा का प्रेम संबंध भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। राधा, जो एक गोपी थी, ने कृष्ण के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण की लीलाएं हमें यह समझाती हैं कि प्रेम में निरंतरता और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण ने प्रेम को एक नई परिभाषा दी। 7 महाभारत में कृष्ण का योगदान। कृष्ण का जीवन केवल बाल्यकाल तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने महाभारत युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण ने न केवल अर्जुन को गीता का उपदेश दिया बल्कि उन्होंने उसे धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य को समझाया। गीता में कृष्ण के उपदेश आज भी हम सभी के जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 8 कृष्ण का दुष्टों का संहार। कृष्ण का जीवन केवल दैवीय लीलाओं से भरा हुआ